नमस्कार दोस्तों। दिवली हत्याकांड उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र में स्थित दिवली गांव में 18 नवंबर 1981 को हुई एक भयावह घटना है, जिसमें 24 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। यह नरसंहार भारतीय इतिहास में जातिगत हिंसा और अपराध के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। 44 साल बाद मार्च 2025 में इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। आइए इस हत्याकांड की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दिवली हत्याकांड की जड़ें जातिगत तनाव और आपराधिक रंजिश में छिपी हैं। उस समय दिवली गांव मैनपुरी जिले का हिस्सा था। बाद में यह फिरोजाबाद जिले में शामिल हुआ। इस क्षेत्र में डकैतों का आतंक चरम पर था और संतोष सिंह संतोषा और राधे श्याम राधे नाम के 2 कुख्यात डकैत अपने गिरोह के साथ सक्रिय थे। इनका अधिकांश प्रभाव सवर्ण जातियों, खासकर ठाकुर समुदाय के बीच था। इस हत्याकांड का कारण एक पुरानी दुश्मनी थी, जो तब से शुरू हुई जब संतोष राधे के गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कुंवर पाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद हुई थी, जिसका संबंध एक अगड़ी मतलब सवर्ण जाति की महिला से था। इस रिश्ते को संतोष और राधे बर्दाश्त नहीं कर सके और कुंवर पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा और उनके पास से हथियार बरामद किए। गिरोह को शक था कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे दिहुली गांव के जाटो यानी दलित समुदाय के लोगों का हाथ था, क्योंकि पुलिस ने 3 जाटो व्यक्तियों आंगनलाल, बाला सहाय और मिटऊ लाल को गवाह बनाया था। इस रंजिश ने संतोष और राधे को बदला लेने के लिए उकसाया और उन्होंने दिहुली गांव पर हमला करने की योजना बनाई। 18 नवंबर 1981 की शाम करीब 4:30 बजे संतोष और राधे के नेतृत्व में 17 हथियारबंद डकैतों ने दिहुली गांव पर धावा बोला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिससे गांव वालों को शुरू में भ्रम हुआ। हमला इतना सुनियोजित था और क्रूर था कि करीब 2.5 से 4 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। डकैतों ने दलित बस्ती को निशाना बनाया और जो भी सामने आया, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उसे गोलियों से भून दिया। इस हमले में 24 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्वाला प्रसाद, राम दुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्र, राम सेवक, राजेश, शिवदयाल, भुवनेश, भारत सिंह, दाताराम, लीलाधर, मानिक चंद, भूरे, कुमारी शीला, मुकेश, धन देवी, गंगा सिंह, गजाधर सिंह, प्रीतम सिंह, आशा देवी, लालताराम और गीतम आदि शामिल थे। 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हत्याओं के बाद डकैतों ने गांव में लूटपाट भी की और फिर ठाकुरों के मोहल्ले में जाकर रात 1:30 बजे तक वहां रुके, जहां उन्होंने जश्न मनाया। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गांव में दहशत का माहौल बन गया और कई दलित परिवारों ने पलायन शुरू कर दिया। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 नवंबर 1981 को दिहुली गांव का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। इंदिरा गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा व न्याय का भरोसा दिलाया। विपक्षी नेता बाबू जगजीवन राम और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस गांव का दौरा किया, संवेदना व्यक्त की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव में लंबे समय तक पुलिस कैंप लगाया और एक अस्थायी चौकी भी स्थापित की। लेकिन इस घटना ने जातिगत हिंसा और कानून व्यवस्था की विफलता पर गंभीर सवाल खड़े किए। पुलिस ने इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 307 जानलेवा हमला, 396 डकैती के साथ हत्या और अन्य धाराओं के साथ 17 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। शुरुआत में मामला मैनपुरी जिला न्यायालय में चला, लेकिन बाद में डकैती कोर्ट न होने के कारण इसे प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से यह फिर मैनपुरी की विशेष डकैती अदालत में आया, जहां पिछले 15 सालों से सुनवाई चल रही थी। मुकदमे के दौरान 17 में से 13 आरोपियों की मौत हो गई। एक आरोपी ज्ञानचंद्र उर्फ गिन्ना फरार है और उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। बचे हुए 3 मुख्य आरोपी कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल पर मुकदमा चला। 11 मार्च 2025 को विशेष डकैती कोर्ट की जज इंदिरा सिंह जी ने इन्हें दोषी करार दिया। 18 मार्च 2025 को इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना और दोषियों पर 2-2 लाख
व एक पर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। सजा सुनते ही कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल कोर्ट में ही रोने लगे। उनके परिजन जो कोर्ट के बाहर मौजूद थे वो भी भावुक हो गए। पीड़ित परिवार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 44 साल बाद उन्हें न्याय मिला है। एक पीड़ित परिवार की सदस्य निर्मला देवी ने कहा, गांव में अब भी दहशत थी लेकिन अब सुकून मिलेगा। वहीं चश्मदीद छोटे लाल ने कहा कि संविधान की वजह से ये न्याय संभव हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए अपराधियों के तेवर कुछ इस तरह से थे, आइए देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान ही हत्यारा है। इंदिरा गांधी को गोली मार दी और बाबू गांधी के मार दी। हम तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम सेवक है, हम अपना इतिहास उठाएंगे, अपनी अयोध्या जारी बसाएंगे। कोई माइकल ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में तो रोक ले। हमें मिसालों की कोई जरूरत नहीं है। 24 दलितों की हत्या की थी गोली मार के। हमने नहीं की है, इतिहास बताएगा इतिहास। आप लोगों पे आरोप लगाया। अरे झूठा मुझे पे आरोप लगाया, मैंने कोई नहीं काम किया अब तक। ये 24 दलितों की हत्या। अरे जाते क्या तुमने किया? तुमने किया? तो क्या हुआ? क्या क्या कौन बताएगा? झूठा आरोप है कि तो सही आरोप है? इतने साल तक मुकदमा चला, क्या करना है यार? किसी को पूछना तो उसको पीटी जा गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद इतने अपराध हुए हैं, हो रहे हैं। सोचिए जब राजतंत्र था तब क्या हालत रही होगी। औरंगजेब, बाबर व अन्य मुगल आक्रांताओं की चर्चा जोरों पर है। कोई उनकी तरफदारी कर रहा है तो कोई मजम्मत कर रहा है। इन सब चर्चाओं में शूद्रों के साथ हुए अन्याय को क्यों भूल जाते हैं? चर्चा उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को इंसान होने के हक से भी दूर रखा, जानवरों से भी बदतर हालत में जीने को मजबूर किया। इसी देश में पानी के लिए महाड़ आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ, मूलभूत अधिकारों के लिए आंदोलन हुआ। नागेली की शहादत को कोई कैसे भूलेगा? मूला कर किसी मुगल शासक ने नहीं बल्कि पेशवाई ब्राह्मणों ने लगाया था। संक्षिप्त में कहें तो महिलाओं को स्तन ढकने तक के लिए भी कर देना पड़ता था, अन्यथा खोल कर रखें। याद रहे दोस्तों, मैं किसी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे बताने का मतलब सिर्फ यही है कि शूद्रों के लिए कोई दूध का धुला नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके साथ सवर्णों के अच्छे संबंध रहे हैं, सिवाय दलितों के। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।